जय माता की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की सपरिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अक्षय राजगुरु चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए हर्षानुभूति हो रही है। आज हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जिसने आज़ादी की ज्वाला को हवा दी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र सम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और स्वाभिमान का विषय है। जी हाँ, स्वदेशी स्वदेशी की चर्चा आज भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर चल रही है। तो स्वदेशी क्या है? स्वदेशी का तात्पर्य है अपने देश में निर्मित, अपने भारत की मिट्टी और अपने कारीगरों की अंगुलियों से बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं के प्रति बढ़ते हुए मोह को कम करना और अपना जो उत्पादन है उसे जो है स्वाभिमान पूर्वक, गर्व पूर्वक स्वीकार करना और उस पर अपना गर्व महसूस करना, ये जो है स्वदेशी है। अगर हम भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब 1498 ईस्वी में पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के कालीकट केरल में कालीकट पर आया था, उसने भारत में व्यापार के लिए आया और जो सामग्री यहाँ से ले गया, खास करके दक्षिण भारत से मसाले ले गया और वहाँ ले जाकर के बेचा, उसको 60 गुना जब फायदा हुआ तो उससे लालायित विश्व के डच ईस्ट इंडीज कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ईस्ट इंडीज स्टडी कंपनी भारत में आई। अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की फौज को परास्त करके भारत में ब्रिटिश कंपनी का महत्व जो है बढ़ा और धीरे धीरे भारत के अधिकांश पूरे भागों में उसने कब्जा कर लिया और भारत के अर्थव्यवस्था को, उद्योगों को, कारीगरों को, बुनकरों को, हथकरघों को इस तरह से उन्होंने बर्बाद किया कि भारत की अर्थव्यवस्था, जैसा कि माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए उसके पहले विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का अपना 24 से 25% योगदान था और जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ करके गए उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 3 से लेकर के 4.2% तक ही रह गया था। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो 1720 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कैल्को एक्ट पास किया गया, जिस कैल्को एक्ट में इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जितने व्यापारी थे, ऊनी व्यापारी, रेशम के जो व्यापार करने वाले थे, उन्होंने सरकार से मांग किया। सरकार ने कैल्को एक्ट जो है पास किया, जिसके तहत भारत से जाने वाले ऊनी और रेशमी और सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि भारत का जो है वस्त्र, रेशमी और ऊनी वस्त्र वहाँ के उत्पादकों को के लिए बहुत मुसीबत सा बन गया था। वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद का ये वस्त्र होता था और वहाँ के जो वस्त्र उत्पादन होते थे वो पसंद नहीं किए जाते, जिससे व्यापारियों को घाटा होता था। तो उस समय जैसा कि बताया जाता है कि ढाका का मलमल पूरे विश्व में फेमस है। नेपोलियन बोनापार्ट जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति का नायक माना जाता है, उसकी पत्नी भी, उसकी वाइफ भी जो है इस ढाका के मलमल को प्रयोग किया करती थी। एक यात्री ने लिखा है कि करीब 60 फीट के बराबर जो है ढाका के मलमल के कपड़े को एक सुंघनी के डिब्बे में रखा जा सकता है। 300 फुट का कपड़ा एक अंगूठी से आसानी से पास हो जाता, ऐसा ढाका के मलमल के बारे में बताया जाता। तो कुल मिला के भारत का उस समय जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में ढाका का मलमल पूरे विश्व में छाया हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत थी। तो स्वदेशी जो था ये सबसे प्रथमतः जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन के समय एक स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया था। यद्यपि कर्जन का कहना था राजनीतिक है, लेकिन वो राजनीतिक नहीं होकर के एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उसको था। पूर्वी
बंगाल का पूर्वी भाग जो था, जो मुस्लिम बाहुल्य था, उसे अलग कर दिया गया, और पश्चिम जो है, जो हिंदू बाहुल्य था, उसको अलग कर दिया गया। तो एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत एक तरह से एकता को भंग करना था। उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन में स्कूल के विद्यार्थियों ने, व्यापारियों ने और आंदोलनकारियों ने एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, और अंग्रेजों की जो वस्तु, जो विदेशी वस्तु थी, उसका बहिष्कार किया गया और भारतीय स्वदेशी को जो अपनाया गया। उसके बाद अगर हम देखें 1920 से लेकर के 22 तक जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसमें स्वराज की मांग ही की गई। उस समय भी बड़े पैमाने पर जो है विदेशी वस्तुओं को जो है जलाया गया, उनका बहिष्कार किया गया, उनके पद और जो मानक दिए गए थे उसे जो है वापस किया गया, और एक तरह से स्वदेशी को अपना चरखा, अपना उद्योग जो था, जिसको कि अंग्रेज बर्बाद कर रहे थे, उसको आगे ले आया गया, उसको अपनाया गया। पुनः फिर देखा जाए 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला, जो क्रिप्स मिशन के फेल्योर के तहत हुआ, जिसको महात्मा गांधी ने डूबते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जो दिया था, तो 1942 ईस्वी में इसी की पुनरावृत्ति हुई, स्वदेशी को आगे लाया गया, स्वदेशी को अपनाते हुए उनका बहिष्कार किया गया। तो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देखें तो भारत में बड़े जोर शोर से स्वदेशी का प्रचार प्रसार चल रहा है, और देश की आवश्यकता है, जब हमारे ऊपर टैरिफों का भार पड़ रहा है। इसके पहले जब भारत की टेक्नोलॉजी अपना लेना चाहा, S-400 रूस से लेना चाहा, तो भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई, या इसरो ने जो हमारा रूस से GSLV के लिए क्रायोजेनिक इंजन लेना चाहा, तो भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई, और जब हमने एटॉमिक का विस्फोट करना चाहा, तो भी हमारे ऊपर नजरें रखी गई। तो कुल मिलाकर के जब हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने देश के निर्मित सामानों का प्रयोग करना है, और अपने उत्पादों के साथ हमें आत्मीयता और गर्व की अनुभूति करनी है। इसी चीज़ को हमने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी भारत की आवश्यकता, भारत की ज़रूरतों और स्वदेशी के महत्व को जो है कुछ लिखने का प्रयास किया है। कृपया आप लोग कविता को स्वीकारें। स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, ये कविता का जो है शीर्षक है, स्वदेशी। हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। ये ताटक छंद में लिखा गया है, 16-14 मात्रा पर, 3 गुरु लास्ट में। सुने सभी वह कान खोल कर जो भी साजिश करते हैं, सुने सभी वह कान खोल कर जो भी साजिश करते हैं, बिके हुए दुश्मन के हाथों जनता में विष भरते हैं, बिके हुए दुश्मन के हाथों जनता में विष भरते हैं। कोशिश उनकी वृथा रहेगी, हमें बांट ना पाएंगे, कोशिश उनकी वृथा रहेगी, हमें बांट ना पाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। अगला बंद है, लोकल सामानों पर अपने हमें भरोसा करना है, लोकल सामानों पर हमें लोकल सामानों पर अपने हमें भरोसा करना है, उत्तम सस्ता अपना निर्मित अपने घर में रखना है, उत्तम सस्ता अपना निर्मित अपने घर में रखना है। बाहर के उत्पाद छोड़कर स्वदेशी ही लाएंगे, बाहर के उत्पाद छोड़कर स्वदेशी ही लाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। अपनों से सामान खरीद कर हर उनका दिलवाना है, अपनों से सामान खरीद कर हर हक उनका दिलवाना है। तीज पर्व त्योहार महोत्सव मिलकर साथ मनाना है। तीज पर्वों का समय आ रहा है, तो हमें अपने उत्पादों से, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जो बनाए जाते हैं, उद्यमी जो बना के लाते हैं, उसे हमें अपना ही खरीदना, स्वदेशी करना, कोई रैपर्स वाला पैकेट चीजें नहीं खरीदनी है। अपनों के सामान खरीद कर हक उनका दिलवाना है। तीज पर्व त्योहार महोत्सव मिलकर साथ मनाना है। बने आत्मनिर्भर नव भारत, बने आत्मनिर्भर नव भारत, भारत सबल बनाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। भारतवासी का श्रम होगा, मिट्टी की खुशबू होगी, भारतवासी का
भारतवासी का श्रम होगा मिट्टी की खुशबू होगी, श्रमिक वर्ग के सांस स्वेद से निर्मित वस्तु सहित होगी, श्रमिक वर्ग के सांस स्वेद से निर्मित वस्तु सहित होगी। अर्थात जो वस्तु हमारी निर्मित होगी भारत की मिट्टी को, उसमें सुगंध होगी और हमारे श्रमिक वर्ग का श्वास और स्वेद अर्थात पसीना उसमें लगा होगा, जिसका कि हमें सम्मान देना है, उसको सम्मान करना है। भारतवासी का श्रम होगा मिट्टी की खुशबू होगी, श्रमिक वर्ग के सांस स्वेद से निर्मित वस्तु सहित होगी, स्वाभिमान भर श्रमिक वर्ग का हम सम्मान बढ़ाएंगे, स्वाभिमान भर श्रमिक वर्ग का हम सम्मान बढ़ाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। अगला बंद है, हर दुकान पर स्वदेशी लिखकर भाव भरना होगा, हर दुकान पर स्वदेशी लिखकर भाव भरना होगा, हर दुकान पर स्वदेशी लिखकर भाव भरना होगा, भारत निर्मित सर्वोत्तम है मुक्त कंठ कहना होगा, भारत 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 निर्मित सर्वोत्तम है मुक्त कंठ कहना होगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में गौरव भाव जगाएंगे, हर हिंदुस्तानी के दिल में गौरव भाव जगाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। भारत निर्मित सर्वोत्तम है मुक्त कंठ कहना होगा, कोई हिचकिचाहट के साथ नहीं, दबे स्वर के साथ नहीं, हमें मुक्त कंठ से मुखरित होकर के कहना होगा कि हमारा ये भारत निर्मित है, हमारा भारत निर्मित है, सर्वोत्तम है और इसमें कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमें अपने स्वाभिमान के साथ इसको स्वीकार करना होगा। कारीगर और कृषक वर्ग को आगे बढ़कर आना है, कारीगर और कृषक वर्ग को आगे बढ़कर आना है, हथकरघा कौशल कुटीर को मिल हमको पनपाना है, हथकरघा कौशल कुटीर को मिल हमको पनपाना है, सोने की चिड़िया था भारत सोने की कहलाएंगे, सोने की चिड़िया था भारत सोने की कहलाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। उत्पादों की गुणवत्ता सर्वोत्तम होगी अपनी, उत्पादन की गुणवत्ता सर्वोत्तम होगी अपनी, विश्व पटल के मापदंड से हमको ऊपर है करनी, विश्व पटल के मापदंड से हमको ऊपर है करनी, पूर्व बिना प्रतिमान जगत में, पूर्व बना प्रतिमान जगत में पुनः दोबारा लाना है, पूर्व बना प्रतिमान जगत में पुनः दोबारा लाना है, अपने भारत देश को शिखरों पर पहुंचाना है, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाना है, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। गुणवत्ता में जो है बढ़ोतरी लानी है, जो अंतरराष्ट्रीय मापदंड निर्धारित किया है उनके मापदंडों से उसकी क्वालिटी जो है ऊपर होगी। उत्पादों की गुणवत्ता सर्वोत्तम होगी अपनी, विस्फोटल के मानदंड से हमको ऊपर है करनी, पूर्व बना वर्तमान जगत में पुनः दोबारा लाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। पहले का जो प्रतिमान था, हमारे वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी, हम वहां फिर जाएंगे। खून पसीना का पैसा जब भारत में रह जाएगा, सड़क सुरक्षा मानव हित में अपना धन लग पाएगा, सड़क सुरक्षा मानव हित में अपना धन लग पाएगा, प्रगति राह पर बढ़ते भारत का पहिया दौड़ाएंगे, प्रगति राह पर बढ़ते भारत का पहिया दौड़ाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। आत्मनिर्भर बनेगा भारत, रहेगा भी वोकल लोकल, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, रहे सभी वोकल लोकल, अपनी मिट्टी में सोना है और अंगुलियों में है कौशल, अपनी मिट्टी में सोना है और अंगुलियों में कौशल, तकनीकी ऐप्स कृषि उद्यम में कृषि संकल्प बढ़ाएंगे, तकनीकी ऐप्स कृषि उद्यम में कृषि संकल्प बढ़ाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। आज स्वदेशी का तात्पर्य जो है पहले के स्वदेशी तात्पर्य से जमाने के लिहाज से आगे है। अभी हमें मिसाइल बनानी है, अभी हमने ऐप्स बनाने हैं, हमें कृषि क्षेत्र में तकनीकी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे भारत वर्ष के अंगुलियों में कौशलता है और भारत की मिट्टी में सोना है जिसको कि निकालना है। अंतिम बंद है, संकल्प मंत्र की दृढ़ता से हिंद देश का हो वर्धन,
संकल्प मंत्र की दृढ़ता से हिंद देश का हो वर्धन, साथ खड़े विकसित देशों के चले हमारा जनगण मन, साथ खड़े विकसित देशों के चले हमारा जनगण मन। हम अपनी संस्कृत कौशल से विश्व गुरु बन पाएंगे, हम अपनी संस्कृत कौशल से विश्व गुरु बन पाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे, अपने प्यारे हिंद देश को शिखरों पर पहुंचाएंगे। हम सब भारतवासी मिलकर आगे कदम बढ़ाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर आगे कदम बढ़ाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे, हम सब भारतवासी मिलकर स्वदेशी अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।